शर्भा की कहानी झूठी है। परंपरागत हिंदू ग्रंथों में 108 से 112 प्रमुख उपनिषदों को मान्यता प्राप्त है। बताइए इसमें क्या गायब है? शरभ उपनिषद, इसे एक गौण या सांप्रदायिक उपनिषद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह विद्वानों की भाषा में उस ग्रंथ के लिए है जिसे बहुत बाद में किसी विशेष उद्देश्य के लिए लिखा गया। यह है कि यह ग्रंथ क्यों रचा गया था। 1000 से 1500 ईस्वी के बीच हिंदू समाजों में जबरदस्त उथल पुथल हो रही थी। वैष्णव और शैव समुदाय कटु धार्मिक संघर्ष में उलझे हुए थे। दोनों ही अपने अपने देवता को सर्वोच्च सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई दोस्ताना दार्शनिक बहस नहीं थी, ये राजनीतिक शक्ति, शाही संरक्षण और मंदिरों के नियंत्रण की लड़ाई थी। शरभ उपनिषद जैसे ग्रंथ इस युद्ध में एक हथियार थे। दस्तावेजी प्रमाणों को देखिए। तमिलनाडु में ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि शैव मंदिरों को जबरन वैष्णव मंदिरों में बदला गया और इसके विपरीत भी हुआ। कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन ने अपनी साहित्यिक कृतियों में वैष्णव सिद्धांतों पर खुलकर हमला किया। बंगाल में अदालत के रिकॉर्ड मंदिरों के नियंत्रण और शाही संरक्षण को लेकर सांप्रदायिक संघर्षों का दस्तावेजीकरण करते हैं। शरभ की कथा का एक ही उद्देश्य है, विष्णु का अपमान करना और शिव की प्रधानता स्थापित करना। यह आध्यात्मिक शिक्षा नहीं बल्कि धार्मिक युद्ध है। अब इसे और भी स्पष्ट करने वाली बात सुनिए। प्रामाणिक वैष्णव ग्रंथ एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। जब शरभ ने चुनौती दी तो नरसिंह गंडबेरुंड, 2 सिर वाला गरुड़ में रूपांतरित हो जाते हैं। वही सांप्रदायिक एजेंडा लेकिन विपरीत दिशा में। लेकिन यहाँ कुछ मुख्य अंतर हैं। ये वैष्णव प्रतिवाद भी सबसे प्राचीन, सबसे प्रामाणिक पुराणों में नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि शरभ बनाम नरसिंह की पूरी कहानी एक मध्यकालीन कल्पना है जो सांप्रदायिक संघर्षों के दौरान घड़ी गई थी।